ये जो चैप्टर आपका है ये क्लास 10 चैप्टर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में बोलेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सबसे पहले याद रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है नामनक्लेचर। क्या होता है? तो इसके अंदर सबसे पहले एक होता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम पहले बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इसी चैप्टर में इंक्लूड है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या है जी? हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन को हम विक्षेपित करें, डिवाइड करें और मतलब तोड़ दें, तो अगर हम देखेंगे तो टूटेगा 2 जगह। एक आएगा हाइड्रोजन मतलब H, हाइड्रोजन का मतलब H, और C का मतलब हुआ कार्बन। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से जो चीज और मिल जाता है वो दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो यौगिक या वे कंपाउंड जो ओनली या जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब पहले सबसे पहली बात हम बात करेंगे कार्बन की। क्या बात करेंगे? याद रखिएगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? वैलेंसी होती है संयोजकता, इसकी होती है 4। कितना होता है? 4। और इसका जो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर की हिंदी होती है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। कितना होता है? 6। ठीक है। और संयोजकता कितनी होती है? मतलब बैलेंसी। संयोजकता का मतलब होता है कितने बंध बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? अब ये 4 बॉन्ड कई तरीके से हो सकता है। ऐसे नंबर 1, पहला बॉन्ड इस तरीके से हो सकता है कि चारों के चारों ओपन चैन हो। क्या हो? ओपन। कुछ जगहों पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसे बॉन्ड भी मिल सकता है। ठीक है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है जो कि 3 तरीके से पूरी होती है। एक ऑल ओवर ओपन चैन, मतलब इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? जहाँ पे सिंगल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। ठीक है। 1 बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बॉन्ड। और जहाँ पे आपको कहीं एक जगह डबल दिख जाए, क्या दिख जाए? इसे बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डबल बंध। क्या बोलते हैं? बंध को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। वैसे बोलते हैं ट्री। क्या बोलते हैं? ट्री मतलब ट्राई। ठीक है। ट्री बॉन्ड, ट्री। ठीक है। याद रखिएगा पूरे के पूरे चारों के चारों ओपन है तो क्या होगा जी? एकल बंध। क्या होगा? अगर कहीं 2 एक जगह दिख जाए क्या होगा? द्विबंध। और कहीं एक जगह 3 दिख जाए क्या होगा? ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से होते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से होता है। कितने होता है? 2 तरीके। ध्यान दीजिएगा, समझते जाइए। जहाँ पे आपको लगे मुझे ये याद नहीं रहेगा आप ऑटोमेटिक लिखते रहिएगा। ठीक है। जो आपको लगे कि याद हो जाएगा वो आप मत लिखिएगा। अधिकतर चीज आपको देखते देखते याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन की ही बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारा होता है 2 प्रकार। क्या होता है जी? 2 प्रकार। मतलब एक होता है संतृप्त। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। ठीक। पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? संतृप्त। दूसरा कौन सा होगा? असंतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ध्यान दीजिएगा सैचुरेटेड भी एक प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं? एल्केन। और अनसैचुरेटेड 2 तरीके से होता है। एक होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। और एक होता है एल्काइन। ठीक। याद रखिएगा सैचुरेटेड मतलब संतृप्त। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार। एल्केन। असंतृप्त 2 प्रकार, एल्कीन और एल्काइन। अब इसको लिखना चाहे कोई लिख भी सकता है। उन लोगों को मैंने पहले पे पढ़ा के रखा है, कुछ लोगों को याद भी होगा। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2। उसमें से एक सैचुरेटेड है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कितने प्रकार का होता है? एक। एल्केन।
कॉन्सेंट्रेट एल्केन और समझ में आ रहा है जी। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे एल्केन। क्या शुरू करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 10 कार्बन के नेम याद होने चाहिए। कितने? 10। अच्छा होते तो बहुत है, लेकिन आपके इंटर क्लास तक या हाई स्कूल या जितने भी आगे पढ़ाई करेंगे मिनिमम अभी आप इंटर लेवल तक 10 ही कार्बन काम आते हैं। वो 10 कार्बन के नाम क्या है जी? पहला C1 है, क्या है? क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? C2 का नाम है एथ। क्या नाम है? C3 का नाम है प्रोप। C4 का नाम है ब्यूट। क्या बोलते हैं? C5 का नाम है पेंट। क्या नाम है? C6 का नाम है हेक्स। क्या नाम है? C7 का नाम है हेक्स। क्या नाम है? C8 का नाम है ऑफ। क्या नाम है? C9 का नाम है ड्रॉन। C10 का नाम है ठीक। यदि आपको ये याद है तो आपको हाइड्रोकार्बन में दिक्कत नहीं होगी, ना एल्केन में दिक्कत, ना एल्कीन में दिक्कत, ना एल्काइन में दिक्कत। उसके बाद जो हमें पढ़ना है अल्कोहल में भी दिक्कत नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी दिक्कत नहीं होगा, ईथर में भी दिक्कत नहीं होगा, कीटोन में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 10 कार्बन के नेम याद है, आपको नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए कि 6 पे क्या है, 7 पे क्या है। 1 पे मेथ है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है ऐसे। अब सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एल्केन। क्या पढ़ना है जी? ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है? एल्केन। एल्केन को हिंदी में भी एल्केन ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है कि इंग्लिश में थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका होता है जनरल फार्मूला, क्या होता है? हिंदी में बोलते सामान्य सूत्र। जिसका जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n प्लस, ठीक। दूसरा बात, इसका जो सुफिक्स होता है, सुफिक्स मतलब होता है अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। अनुलग्न जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अनुलग्न भी होता है। अनुलग्न उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो अनुलग्न लगेगा लास्ट का ANE। क्या लगेगा? समझ में आ रहा है जी? उसके बाद आगे ध्यान, यन क्या है जी? यन को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्या बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो चूंकि एल्केन हमारा सबसे पहली बात सवाल पूछा जा सकता है कि एल्केन क्या है, तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम कार्बन 1 की बात करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन 1। अगर मैंने कार्बन 1 लिया C1, नाम क्या होगा इसका? मेथ। क्या नाम होगा? अब हमको एल्केन के अंदर फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने फार्मूला पहले सबसे पहले लिख लिया CnH2n प्लस। अब यन क्या है जी? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? तो मैंने कार्बन कितने नंबर का लिया? 1। तो यन की जब क्या रखेंगे? 1। यच 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा C1 का मेथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे संख्या वही तो आएगी। तो अगर C को हम 1 से गुणा करेंगे तो C ही आएगा। 2 1 कम प्लस C 2 2 CH कितना हो गया? 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले नाम क्या था? मेथ। और जुड़ेगा क्या? तो क्या बन गया जी? मेथेन। क्या बन गया? तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH। क्या होता है? और लोग इसे वायरस भी जानते होंगे, जो नहीं जानते हो सीखने का प्रयास करें, और जो जानते हो भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कभी कुछ नई चीज आ जाए किसी को पता नहीं है। ठीक है, CH4 किसका फार्मूला होगा? मेथेन। CH4 को कई तरीके से एग्जाम पूछा जा सकता है। पहला सवाल, CH4 कौन सी गैस है? तो CH4 जो है वो आपके नेचुरल गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है। पूछा जा सकता है कि किसी एक नेचुरल गैस का एग्जाम्पल दीजिए, तो मेथेन है। क्या है? मेथेन। ठीक है, मेथेन कहाँ मिलता है जी? गोबर का गैस, तुमने सुना होगा गोबर गैस। सड़ेले पदार्थ में पाया जाता है। सड़े बड़े जब सुगंध जो आती है दुर्गंध, वहां पे भी ये पाया जाता है। गोबर गैस में इसका अधिकतर रूप होता है मेथेन का। मेथेन का उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता, इस बात को याद रखिएगा। जो आपके घर पे गैस सिलेंडर जलता है इसमें मेथेन पड़ा होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। सुनिए जी,
तो इसी पे तुम सबके सब C2 बनाओ जी। C2 बराबर 8, इसको बनाइए आप लोग। ध्यान दीजिए, कोई कठिन बात नहीं है। सबसे पहले हमें एल्केन में बनाना है। हमने C2 ले लिया। C2 का नाम क्या है जी? एथ नाम है, एथेन नहीं नाम है, एथ नाम है। एथेन तो बनेगा। अब फार्मूला पहले लिख लो, CnH2n प्लस 2, यानी कि जब क्या रखोगे जी, जो कार्बन का नंबर है, कार्बन का नंबर कितना है? 2, तो C2 हो जाएगा H 2 गुणे N 2 प्लस C2 2 दूनी 4 प्लस C2H कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। पहले नाम क्या था जी? एथ। अब जुड़ेगा क्या? AN। क्या बन गया? एथेन। एथेन का फार्मूला क्या है जी? C2H6। समझ में आ रहा पीछे? C2H6। अब इसके अंदर कुछ और सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? देखो बहुत आसान है। हमको C2 बनाना है। हमने C2 का नाम क्या ले लिया? एथ। फार्मूला लिखा CnH2n प्लस 2। अब n का मान कितना है? तो हमने 2 लिख दिया। अब 2 लिख दिया क्योंकि 2 पहले से लिखा था वहां पे। n का मान कितना होगा? 2 होगा। मैंने गुणा लगा के 2 लिख दिया। प्लस कितना है? 2 लिख दिया। अब C2 तो वैसे लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 4 2 6। अब आ गए, समझ में आया जी? बहुत बढ़िया। अब इन्हें कुछ और सीखना है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन होगा? नाम नहीं लिखा है, मात्र सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? और एग्जाम में भले बहुत ज्यादा याद हो, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे आसान तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे तुम पहचान लोगे कि एल्केन है। ध्यान दो जी, मैंने बताया n का मतलब क्या होगा? यहाँ पे कार्बन का नंबर, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का नंबर बन जाएगा यही। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है जी? ये C2H6। C2H6 में तुमने ये देखा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हमने ये देखा कि हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। अरे बात को सुनिए, हाइड्रोजन की जो संख्या है यहाँ पे कार्बन के दुगने से, दुगने का मतलब 2 दूने 4 और 2 ज्यादा 6 हो गए। तो जब हाइड्रोजन की संख्या देखी ना होगा, जब आपको किसी का भी नाम पता करना हो, एल्केन पता करना है कि एल्कीन पता करना है, आप उसका फार्मूले में H देखिए। क्या देखिए? अगर H की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, क्या होगा? एल्कीन। क्या होगा? ये बात याद रखिए। अब ये समझ में आई? ये जो लाइन मैंने बोला, कार्बन की संख्या से 2 यदि हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्या होगा? एल्केन होगा। तो CH4 में भी देख लो, कार्बन की संख्या में माना कुछ नहीं तो 1 तो होगा। 1 दूना 2 और 2 2 4। तो हाइड्रोजन की जो संख्या होती है एल्केन के अंदर, वो कार्बन की संख्या से 2 ज्यादा होता है, दुगने से 2 ज्यादा होता है। तो समझ में आया बेटिया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दिमाग लगाओ जी। C3H8 का नाम बता दो। C3H8। अब मैं तुम्हें नाम लिखने का भी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बैठ जाओ, खड़े हो जी तुम। C3H8 का नाम बताओ बेटा, तुम खड़ो जी। C3H8 का नाम बताओ। प्रोपेन होगा। बैठ जाओ। क्या होगा? आप कैसे लिखेंगे? बैठ जाओ, बहुत ही आसान तरीका है। पहले सबसे पहले कार्बन 3 है, कितना है? तो कार्बन 3 का नाम क्या है जी? क्या नाम है? तो पहले आप प्रोप लिखिए। क्या लिखिए? पहले कार्बन का नेम लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन देखिए। हाइड्रोजन कितना है? 8। कितना है? 8 में हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा तो N लगेगा। क्या लगेगा? N। समझ में आ रहा जी? तो क्या बन गया जी? ये प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। अगला सवाल खड़े बढ़ा दो। C5H12 का नाम बताओ जी। पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। बहुत बढ़िया जी, समझ में आ रहा जी? बहुत ही आसान ट्रिक है। कार्बन का नेम लिखो, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है क्या लगाओगे? ये समझ में आया? ये एल्केन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2 और अनुलग्न मतलब जो लास्ट में क्या जुड़ेगा जी? ANE। क्या जुड़ेगा? अब इसका हम ओपन चेन समझते हैं। क्या समझते हैं? क्योंकि सवाल ओपन चेन से भी आता है। ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला।
खुली कार्बन को तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तोड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ 4 बताया था, संयोजकता कितनी होती है 4। मतलब एक कार्बन को 4 आदमी ले जाने वाले चाहिए। जैसे अर्थी को भी 4 आदमी ले जाते हैं, कंधा देते हैं, वैसे ही कार्बन को 4 लोग चाहिए। अब अर्थी में क्या ट्रिक है, अर्थी में ट्रिक ये था कि चारों कोने पे आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि एक पे 2 लग जाए, एक पे 2 लग जाए तो बैलेंस होगा, कहीं बैलेंस होगा नहीं। ये एक पे 3 लग जाए, एक पे 1 लग जाए, कहीं बैलेंस होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि कार्बन पे ऐसा हो सकता है, कहीं 3 आदमी कहीं 1 आदमी, वो पता नहीं कैसे अर्थी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये क्या है CH4, क्या है CH4 को हम खुली श्रृंखला में भी देखने जा रहे हैं। CH4 का नाम क्या है जी, मीथेन। क्या है मीथेन। बहुत आसान तरीके से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, ठीक। अब एक कार्बन को कितने आदमी चाहिए जी, 4। कितने चाहिए 4। तो पहले कार्बन, ऐसे मान लो खाना खिलाते हैं कोई, तो कार्बन को समझ लो मेज, क्या समझ लो अगल बगल में कुर्सी तो लगभग करेगा, तो हाइड्रोजन को समझ लो कुर्सी, कितना समझ लो ठीक है, या बैठने वाले आदमी समझ लो। कार्बन को समझिए टेबल, क्या समझिए, और हाइड्रोजन को समझिए बैठने वाले आदमी। तो एक टेबल जो गोल वाला है, इसका नियम है कि 4 आदमी बैठेंगे। कितने आदमी बैठेंगे 4। तो 4 आदमी को बैठा दो जी पहले, 1 2 3 और 4। अब इनके पास खाना जाएगा, तो खाना जो जाएगा वो हाइड्रोजन जाएगा, क्या जाएगा हाइड्रोजन। ये बन गया H और H। ये होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन, क्या बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसके आगे की कहानी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब एकल बंध कहीं भी दिख जाए, मान लो हमारे पास पहचानने के लिए कि एल्केन है कि नहीं, सूत्र नहीं लिखा है, ओपन चेन में लिखा है, तो ओपन चेन में यदि जितनी जगह भी बॉन्ड लगा है केवल सिंगल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है सिंगल, तो होगा एल्केन। क्या होगा टोटल, यदि आपका सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एल्केन होगा, और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी ध्यान से देखिए। अब अगला सवाल है C2H6, क्या है C2H6, खड़ा है फटाफट। C2H6 का नाम क्या होगा, एथेन, बैठो जी, क्या नाम होगा एथेन। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मेज कितना हो गया, 2 मेज है, 6 आदमी तो खाने वाले हैं। कार्बन को समझिए मेज, तभी आप सीख पाओगे इसे, और ये हाइड्रोजन मतलब खाने वाले लोग समझ लो, या खाना समझ लो। तो इस बार मेज कितना हो गया 2 मेज लगाएंगे, 2 मेज। अभी कार्बन में एक नियम है कि जब 2 मेज लगेगा तो बीच में कोई नहीं बैठेगा, बीच में बॉन्ड बैठेगा, क्या बैठेगा याद रखिएगा। तो चूंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं एल्केन में बॉन्ड लगेगा सिंगल, क्या लगेगा तो इसके बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड, क्या लगा दो। अब हम सभी ने बचपन में कोई खेल खेला होगा जिसमें कौवा एक आदमी रहा होगा, कौवा सुना होगा। कौवा एक ऐसा होता है जो दोनों पार्टी के लिए काम करता है, उसके लिए भी खेलेगा, हमारे लिए भी खेलेगा। तुमने खेला होगा, एक ऐसा खिलाड़ी होगा तुम्हारे खेल में कि उस पार्टी के लिए भी खेलेगा और हमारे लिए भी खेलेगा। बिचकाओ, जिसको वही कौवा भी बोलते हैं, बिचकाओ क्या है, तो वैसे समझिएगा ध्यान से। जो बीच में बॉन्ड लगेगा बिचकाव का काम करेगा, क्या करेगा बिचकाव का मतलब इस कार्बन के लिए भी काम करेगा और इस कार्बन के लिए भी काम करेगा। एक कार्बन को चाहिए कितना 4 चाहिए, कितना चाहिए 4 चाहिए। अब बताओ एक बिचकाव मतलब हमारे पार्टी में 4 आदमी चाहिए, तो एक आदमी पहले से बैठा है, तो अब कितने चाहिए 3 आदमी को बैठा दो जी, एक यहाँ से एक यहाँ से। और आज जब इस कार्बन के पास आए तो हमने देखा कि इस कार्बन के पास भी कितने बिचकाव है, एक, और इसको कितना चाहिए 1 2 3। तो बताओ जी सब जगह क्या लगा दोगे हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी। इस तरीके से भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन बनाई जा सकती। अब मान लो C3 होगा तो 3 बार लिखोगे, C4 होगा तो 4 बार लिखोगे, एल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दोगे, बस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसका बनाइए C3H8 का ओपन चेन बनाइए। अभी मैंने आपको बताया कि आपको बना लेना चाहिए C3H8। कोई भी डाउट हो आप जितनी बार पूछेंगे सवाल का जवाब में देने का उतनी बार ही प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर अभी डाउट नहीं खत्म होगा तो धीरे धीरे डाउट और भारी हो जाएगा। C3 मतलब समझ लो 3 मेज आया, घर से कितना आया 3 मेज, क्योंकि आदमी बढ़ चुके हैं अब, तो 3 मेज लगाओ, 1 2 और
तीन। नियम ये है कि बीच में कोई नहीं बैठेगा, बीच में कोई नहीं, तो बीच में जब कोई नहीं बैठेगा तो बॉन्ड बैठेगा, क्या बैठेगा? अब कुर्सी इसके चारों तरफ लगेगी, क्यों? क्योंकि एल्केन है, क्या है? अब एक मेज के चारों ओर बैठेंगे कितने? 4 आदमी, लेकिन एक का बॉन्ड लग गया तो अब कितने बैठेंगे? 3 बैठेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर देखो बीच वाले के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ भी और यहाँ 2 आदमी का जगह तो गया, अब कितना बच गया? 2 बचे। हो गया 2। इसके पास कितना है? 1 2 3, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, बस तुम्हारा 8 हाइड्रोजन हो गया। हो गया जी? किसी कोई डाउट? अब ये सवाल कैसे कठिन बना के पूछेगा, ध्यान दीजिए। ये सी कितना है? 1। इस मेज के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो CH3 कितने बॉन्ड है? इस मेज के पास कितने हाइड्रोजन? इसके पास। इस प्रकार से भी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को भी याद रखिएगा। इसका नाम कैसे पूछेगा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी आ सकता है, तो कठिन थोड़ो है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, CH3 CH2 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 CH3, एक बार ऑब्जर्व करिए लाइन को, CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, ध्यान दीजिए। हेलो संदीप, इसका नाम बता भाई। पेंटेन। क्या होगा? बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जाओ। पेंटेन। अब कैसे गिनेंगे ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले नाम लिखने के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले नाम लिखने के लिए किसको गिनेंगे? कार्बन। क्या गिनेंगे? लेकिन नाम कार्बन से ही तो आता है, तो पहले अब कार्बन गिने। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो C5 का नाम कितना है? कितना नाम है? अब मैंने बताया कि सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा जी? एल्केन। एल्केन में जुड़ेगा क्या? क्या बन गया जी? समझ में आ रहा जी? समझ में आ रहा बढ़िया? खड़ा तुम। ये अंजलि का नाम, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम बता बेटा। कोई किसी को ना बताए, आप अपना प्रयास करते रहिए। हेलो सुनील, सुनील यादव, बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है? कार्बन गिनो। कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन का नाम क्या है जी? बट नहीं उसे ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब कितने बॉन्ड लगे हैं सब में? सिंगल सिंगल। क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड वाले में क्या लगेगा? एन। क्या बन गया? ब्यूटेन। बैठ जाओ। सबसे आसान एल्केन। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन गिनेंगे, जितने कार्बन होंगे उस कार्बन का नाम लिखेंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड को तो लगा देंगे, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी बनेगा। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर खुली चेन में आ गया, पूछे एल्केन है कि एल्काइन है? एल्केन, तो एल्केन है। क्या है? अगर ओपन चेन में पूरी की पूरी चेन कैसी है? सिंगल। क्या है? तो कैसा होगा हाइड्रोकार्बन? एल्केन। क्या होगा? और किस प्रकार का होगा? संतृप्त। क्या होगा? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड में केवल एक ही है, क्या है जी? एल्केन। क्या है? एल्केन। एल्केन में अब देखो नाम से कैसे पहचानेंगे एल्केन? तो लास्ट में ANE लिखा हो। क्या लगा हुआ? खड़े हो जाओ बेटा, तुम खड़े हो जी, जल्दी। बताओ जिसका नाम शांत रहिए, इसका नाम क्या बेटा? शांत रहिए आप लोग, इसका नाम। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से दो जी। जिसको भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, पूछो। या मान लो बैठने से दिक्कत हो तो भी आप घर जा सकते हैं। आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। खड़े हो तुम, इसका नाम बताओ बेटा। क्या होगा? 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुत ही आसान है। अब आसान तरीका मैंने बता दिया। कार्बन गिनो, उसका नाम लिखो, सिंगल बॉन्ड एन लगा दो बस। अब अगर इससे आसान कुछ हो सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता है। अब अगर इस पे भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा, बात कर रहे होंगे तो आप, ठीक है। तो हेक्सेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, सब मैंने बता दिया।
अब मैंने ओपन चेन से भी नाम बता दिया, ओपन चेन को भी सिकोड़ के बता दिया, ओपन चेन को खोल करके बता दिया। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो अगला होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ चुके हैं जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? एक एक। याद रखिएगा, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? एक। वहाँ एक लिख के नहीं आएगा, एकल आएगा। क्या आएगा? एकल। या वन बॉन्ड लिख के आएगा इंग्लिश में। क्या आएगा? मोनो भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मोनो। क्या बोल सकता है? मोनो मतलब भी एक होता है। मोनो मतलब भी एक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला कदम हाइड्रोकार्बन का है, इसे बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? असंतृप्त। ठीक, तुमने पढ़ा होगा अपने हिंदी में विलोम शब्द। क्या बोला होगा? विलोम शब्द। कहीं कहीं आ लगने से भी विलोम हो जाता है, कहीं कहीं इंग्लिश में आपने अपोजिट वर्ड पढ़ा होगा, अन लगाने से भी अपोजिट हो जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। मतलब संतृप्त, असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से देखिएगा, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं जी? दो, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन पढ़ना। क्या पढ़ना जी? एल्कीन में जो हमें पढ़ना है सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है जी? सूत्र है CnH2n। होया? उसके बाद आपका जो सुफिक्स होगा क्या होगा? ये होता है इन। क्या होता है? तो हो गया। कार्बन नेम मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले से बता के रखा है। कार्बन नेम मैंने 10 बताया है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टर, नॉन और डेक। तो शुरुआत पहले एक चीज समझ लीजिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। पहला सवाल लीजिए, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पहले उससे समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन को कितने लोग चाहिए? 4 लोग चाहिए। अब चाहे इधर से चाहिए, चाहे उधर से चाहिए, चाहे इधर से चाहिए, उसको 4 आदमी चाहिए। तो अगर हम कार्बन नंबर 1 ले लें, कार्बन नंबर 1, तो अगर इस फार्मूले पर हम सेट करते हैं तो CH2 एक कम तो CH2 बनेगा। क्या बनेगा? CH2 बनेगा। अब चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये सही है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जो आपका एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब बताओ जी, कोई एक ऐसा नियम बन जाए कि तुम्हारा घर तभी तुमको मिलेगा जब तुम पति पत्नी हो, क्या हो, या शादीशुदा हो, मतलब मिनिमम 2 लोग हो। पता नहीं बाहर कहीं कहीं तुमने देखा होगा, रूम का एक नियम होता है कि सिंगल लोगों को नहीं देते, डबल लोग होने चाहिए। तो अब डबल बॉन्ड वहां लगेगा जहाँ डबल कार्बन। कहाँ लगेगा? तो यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। तो बताइए, तो बेकार गया। तो इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन 1 नहीं बनता है, क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है? और डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन। मिनिमम मतलब कम से कम, तो यहाँ कम से कम कितना है? 2, 1 है। इसलिए कार्बन नंबर 1 नहीं बनता। ये तो क्लियर हुआ? तो ध्यान दे, अपवाद नहीं हो सकता है। कैसे मान ले? जो चीज मानने लायक है कैसे मान ले कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा जी? ध्यान दीजिए, साइंस में माना बहुत ही कम जाता है और मैथ में माना जाता है। क्या? साइंस तथ्य पे चलती है, फैक्ट पे चलती है। ध्यान दीजिएगा, जितना मजा आ रहा है ना हंसते हंसते समझने में, उतना मजा तब और आएगा जब एग्जाम में बैठोगे, अगर ये लिख जाएगा, लिख सब जगह आप सीरियस समझोगे तब। अब समझते हैं, पहले से बनेगा कितने नंबर से? 2 नंबर से। कितने बनेगा जी? 2 नंबर। शुरुआत करते हैं। कार्बन नंबर 2 का नाम A। ठीक, ये तो पता होगा सभी को। फार्मूला क्या है जिसका? CN
H2N। पहले इसको समझाता हूँ। अब बताओ जी, ये एक लिखा है, तो ये कितना लिखा है? इसमें तुमको क्या अंतर आ रहा है कि जो दो है एक का दुगना है, जो दो है वो यही तो है, वो एक और दो में क्या है? जो दो है वो एक का क्या है? तो यहाँ 2N है, तो यहाँ क्या है? तो हाइड्रोजन क्या है? कार्बन का दुगना। हाइड्रोजन क्या है? तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगना हो जाए तो क्या होगा? एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन। अब बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। यानी कि जब क्या रखोगे जी? दो रखेंगे, 2 गुणे दो 2 दूने 4 Cu2H4 क्या बनेगा? C2H4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हाइड्रोजन है कार्बन का दुगना है। जो हाइड्रोजन हो क्या है? कार्बन का दुगना है। और जब हाइड्रोजन कार्बन का दुगना होगा तो एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन। और जब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा, क्या होगा? एल्कीन। क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम पहले क्या था? जुड़ेगा क्या? ईन, एथीन। तो एल्कीन की पहचान क्या है कि इंग्लिश में जब लिखेगा लास्ट पे ईन लिखेगा। क्या लिखेगा? ईन लिखेगा। ठीक। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन होगा कार्बन का दुगना होगा। अब इसे ओपन करते हैं। तो बताओ जी, कितने यहाँ पे मेज है? 2 मेज। मेज का मतलब कार्बन, मेज का मतलब, तो कितने मेज है? 2 मेज। अब याद रखें, यहाँ पे नियम ये हो गया है कि पहले हम एक बॉन्ड लगाते थे। क्या लगाते थे? अब एल्कीन का नियम ये है कि कहीं ना एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा कहीं एक जगह। अभी तो हमारे पास एक ही जगह है तो हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे। अभी पहले वाले में आपने देखा एक बिचकाव था और डबल बिचकाव आ गया। कितना गया? तो कार्बन को चाहिए कितना? 4। कितना चाहिए? और है कितना इसके पास? और कितना दे दे? 2। समझ में आ रहा जी? 2। अब कितना दे दे? कितने हाइड्रोजन? ठीक। अब देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? CH2 डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा जी? ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने बताया वो था एल्कीन। क्या था? एल्कीन का पहला यौगिक था आपका एथीन। क्या था? अब दूसरा यौगिक जो बनेगा C3 से बनेगा। क्या बनेगा? C3 का नाम है प्रो। क्या नाम है? अब ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको पता है CnH2n। क्या है? तो CnH2n यानी कि जब क्या होगा जी? 3 होगा। C3 H 2 गुणे 3 होगा, ये तो होगा। ये होगा। तो यानी कि जब हम कार्बन का नंबर रख रहे हैं C3 H 3 दूने। 6। तो पहला ट्रिक मैंने क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी, 3 दूने 6, 4 दूने 5 दूने 6 दूने 7 दूने, तो जब इस तरीके से आने लगे कि हाइड्रोजन दुगना है कार्बन से तो एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। और कार्बन नेम याद है तो नाम लिखते चले जाओगे। समझ में आ रहा है जी? अब इसको कुर्सी वाला देख लो जी, कितने मेज हैं? 3 1 2 3। नियम ये कहता है, रूल ये कहता है, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा। किसी एक जगह आप कहो यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए? दोनों नहीं लगा सकते। यहाँ लगाओ। नियम है कहीं यहाँ क्या होता है जी? जिस तरफ आपको मन उस तरफ लगाइए। तो हमारा मन अब यहाँ कहेगा, अगर सर बाहर लगाए तो बाहर नहीं बाहर नहीं लगेगा। बॉन्ड बीच में लगता है। डबल वाले ट्रिपल वाले जो भी बॉन्ड लगेंगे कहाँ लगेंगे? बीच में। रूल ये है मिनिमम एक जगह, मिनिमम एक किसी एक जगह। अब कार्बन को चाहिए कितना? 4 चाहिए। है कितना इसके पास? 2 तो कितना चाहिए? 2 चाहिए। अब इसके पास हमारे इस कार्बन के पास कितना है? इसके पास 2 तो कितना चाहिए? 2 एक और। ठीक। अब इसके पास है कितना? इसके पास 1 है। तो कितना दे दें? 3 दे दे। 1 2 3 सब जगह हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है। CH2 CH2 डबल बॉन्ड, CH CH सिंगल बॉन्ड। समझ आ रहा है जी? ये आपका क्या है? प्रोपीन। क्या है? पहले नाम था प्रो, क्या था? प्रो अब बनेगा ईन। क्या बनेगा? ई
समझ में आ रहा है जी कुछ? अब मैं सबको बता रहा हूँ सवाल कैसे पूछेगा और कैसे आपको जवाब देना है। सबसे पहला सवाल, अगर नाम लिख के आ गया तो एल्कीन है कि एल्काइन है, लास्ट में पता चलेगा ई से एल्कीन है। क्या है? एल्कीन असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब तुम ही देख लो जी, सैचुरेटेड कौन है? जो सब कुछ बराबर हो। सब कुछ अब बराबर ही कहा, वहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कहाँ बराबर है? कहीं बराबर है? सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे बॉन्ड से लिया गया, क्या लिया गया है? बॉन्ड से। तो यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। और संतृप्त किसे बोलेंगे? जहाँ बॉन्ड सब जगह बराबर हो। वो कहाँ है? एल्केन में। क्या है? तो एल्केन क्या है ये आपका? सैचुरेटेड मतलब संतृप्त है। असंतृप्त कौन है ये आपका? एल्कीन है और एल्काइन है। अभी हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। एल्कीन का नियम क्या है? जब ओपन चेन करेंगे किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगेगा, किसी एक जगह पे तो मैं अगला सूत्र दे रहा हूँ, C3 के बाद C4 एसिड का आप लोग चित्र बनाइए। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बना रहे हैं C4 एसिड। सबसे पहले बहुत आसान है चित्र बनाने के लिए, अपने कार्बन लिखे। क्या लिखे? ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। कार्बन कितने हैं? 4 एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4। क्योंकि हम बना रहे हैं एल्कीन। क्या बना रहे हैं? एल्कीन में कार्बन कार्बन किसी एक जगह, सुनिएगा मेरे शब्द को, किसी एक जगह डबल बॉन्ड, किसी एक तो कहाँ बताओ लगा दें? बीच में लगा दीजिए। बीच में लगा। जो ये बॉन्ड होगा जिससे जिससे जुड़ा होगा दोनों के लिए काम करेगा, पता कि नहीं? मान लो किसी के किसी पिता के 2 पुत्र हैं, तो दोनों के लिए खाना पानी बनेगा घर पे ना। एक के लिए खाना बनेगा, एक के पानी नहीं बनेगा, तो पानी नहीं मिलेगा, क्या सब कुछ मिलेगा उसको। ऐसे ही यहाँ पे भी। अब हम कार्बन की बात करें, कार्बन को चाहिए कितना? 4 चाहिए। शुरुआत यहाँ से खाना परसने करते हैं, बीच में कोई खाना थोड़ा परसता है, या तो लास्ट से या तो शुरू से, बीच में कोई थोड़ा करना पड़ा। बीच में खाना परसने को छूट गया तब शुरुआत से या लास्ट से? लास्ट। कार्बन को चाहिए कितने पूड़ी? 4 पूड़ी। कितने पूड़ी? 4 पूड़ी। एक पूड़ी यहाँ दे दो। ये पूड़ी क्या है कि आधी आधी खा लेते हैं, दोस्ती बढ़िया है इनकी, आधी आधी। अब कितना इसको चाहिए पूड़ी? 3। एक तो खा लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस कार्बन को भी 4 चाहिए, लेकिन यहाँ से दोस्ती क्या 2 पूड़ी यहाँ से चुरा लिए या मांग लिया, तो 1 पूड़ी यहाँ से, तो 2 1 3। अब कितना चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पर भी जब हम आ गए तो ऑलरेडी इसके पास कितने पूड़ी है? 2। तो कितना चाहिए? 2 चाहिए। एक यहाँ पे, एक ये दोनों बॉन्ड आप ऊपर भी लगा सकते। यहाँ पर आने पे हमने देखा इसको कितने पूड़ी चाहिए? 3। एक तो पहले से उसके पास है ना, 1 2 3। सब जगह आप क्या लगा देंगे जी? हाइड्रोजन। पीछे हंस रहे हो बेटा, तो कहाँ समझ में आने वाला है? और जो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है उसे बताओ। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जी? 3 है। CH3 कितने हाइड्रोजन? कितने बॉन्ड? फिर ध्यान दीजिए, किसी एक जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड दिख जाए क्या होगा? क्या होगा? पहचान ये, अगर ओपन चेन है किसी एक जगह पे क्या हो जाए, जहाँ CH केवल वहाँ एक बार जोड़े, ठीक है। अब मान लेते हैं सवाल ऐसे नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, सवाल ऐसे तब कैसे आया? ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन में 2 संतृप्त और संतृप्त में 1 एल्कीन, असंतृप्त में 2 एल्कीन और इससे पहले हम लोगों ने एल्कीन पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना एल्काइन। क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिए, इसको नोट भी करते रहिएगा। एल्काइन, ठीक। जनरल फार्मूला, तब सूत्र जो इसका होता है CnH2n-2। सुफिक्स जो होता है ये होता है आइन। क्या होता है? इसमें भी कार्बन नंबर 1 नहीं बनता, ये बात याद रखिए। मतलब अनसैचुरेटेड जितने भी होंगे, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, कार्बन नंबर 1 नहीं। कन्फर्म? ओके। अब ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 2 से बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है जी? ए। क्या नाम है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन नंबर 2 मैंने लिया, ए। क्या लिया?
सूत्र क्या है अपना? CN H2N माइनस 2। यानी कि जब रखेंगे जी कार्बन का नंबर क्या रखेंगे? अब उतारिए बता समझिए। अब कार्बन का नंबर कितना है? 2। क्या हो जाएगा जी? C2 2 गुणे 2 माइनस 2 C2 2 दूने 4 माइनस 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा C2H। ये ध्यान दीजिए यही कार्बेट होता है। क्या होता है ये? कार्बेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब कहोगे सर या तो H 2 ही बार है, पहले 4 था अब 2 हो गया, तो अब कैसे बनेगा? तब भी बनेगा। क्या बनेगा? तब भी बनेगा। ध्यान दीजिएगा जब हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? घटती जाती है। पहले क्या था? यहाँ पर C2 के बाद H के बाद 6 था, यहाँ पर आए दूसरे नंबर पे तो 4 हो गया, तीसरे नंबर पे क्या हो गया? 2 हो गया। तब भी बन जाएगा। कैसे? जो आपका एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि C कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 2। ठीक। मिनिमम कितने बॉन्ड? 3। तो एक बार 3 लगा। कार्बन को चाहिए कितना? 4। तो इसके पास ऑलरेडी कितना है? 3 और कितना दे दे? 1 इसको कितना दे दे? 1 तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H तो ये क्या हो गया? CH ट्रिपल बॉन्ड। ये आ जाता है एग्जाम में C2H2 के नाम से भी आ जाता है। इंग्लिश में लिख के आएगा तो कैसे पहचानेंगे? आइन से। क्या पहचानेंगे? आइन से। हिंदी में भी लास्ट में आइन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आइन लिखा होगा। ठीक। अगर हम सूत्र से पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन का बराबर नहीं होगा, दुगने से 2 कम होगा। दुगने से 2 कम होगा। 2 तुमने 4 में 2 कम हो गया। Yes, ऐसे अगला क्या आएगा? C3 3 दूने 6 में 2 कम। 4 क्या बनेगा? समझ में आया जी? हमने क्या बताया? हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन के दोगुने से 2 कम होगा। किसमें? एल्काइन में। क्या होगा? तो कार्बन कितना है? 3 3 दूने 6 में 2 घटा दो तो क्या बना? C3H4। अब देखिए C3 का नाम कितना है? प्रो। क्या नाम है? तो दोगुने से 2 कम है तो क्या होगा जी? आइन। तो क्या बन गया? प्रोपाइन। प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है जी? C3H4 C3। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? C कितनी बार है? 3। हमने बताया एल्काइन में मिनिमम 3 बॉन्ड एक जगह लगेगा। 3 बॉन्ड जो है मिनिमम कहीं ना कहीं एक जगह लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लगा देते हैं, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ लगाया 3 बॉन्ड। कार्बन को चाहिए कितना? 4 तो 4 चाहिए तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ को कितना चाहिए? यहाँ पर भी तो 1 चाहिए। ये 3 1 क्या हो गया? अब इसको कितना चाहिए? 3 क्योंकि 1 ऑलरेडी इसके पास हो गया। 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1। अब सब जगह क्या लगाएंगे जी? हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। ये किसका सूत्र है? ये प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन का इस तरीके से हम एल्काइन को भी बना सकते। ध्यान दीजिए मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा दिया। अब मैं एक लाइन में तीनों को पढ़ा दे रहा हूँ। एक लाइन में तीनों को पढ़ाने का मतलब एक ऐसा सूत्र बता दूंगा, एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि कैसा भी होगा सब पहचान लोगे। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पहचानने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। जैसे कि CnH2n प्लस 2 CnH2n CnH2n माइनस 2। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोजन की संख्या यदि कार्बन के दोगुने से 2 अधिक है तो एल्केन होगा। क्या होगा जी? एल्केन होगा। ठीक। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना है तो क्या होगा जी? एल्कीन। क्या होगा? तो अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुने से 2 कम है क्या होगा जी? एल्काइन। अब देखिए नाम लिखा हुआ तो पहचान क्या है? लास्ट में ANA, लास्ट में ENA, लास्ट में Y। सिंगल बॉन्ड है क्या होगा जी? एल्केन।
टोटल सिंगल बॉन्ड क्या होगा? एल्केन। किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लिख जाए जी एल्कीन होगा। एल्कीन, कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड लिख जाए तो जी एल्काइन होगा। है बहुत आसान, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कठिन होगा। तो मैंने बताया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों का कार्बन 1 से कार्बन 10 तक आप सूत्र बनाइए, नाम लिखिए और चित्र बनाइए, आपको डाउट खत्म हो जाएगा और उसको चेक करवाइए, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे के कंपाउंड एल्कोहल, इथर वगैरह, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पिछले बार ही सवाल आया है, पूछो बेटा। ध्यान दीजिए जी। अब सवाल पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन है? CnH2n+2। निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन है? CH2n। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र क्या है? CH2n-2। अभी हो गया सिंपल सवाल। अब कठिन सवाल कैसे पूछेगा? देखो जी, ये ऑप्शन में आया कि निम्नलिखित में से कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन असंतृप्त है। सवाल क्या आया? निम्नलिखित में से कौन कौन असंतृप्त कौन होगा? एल्कीन और एल्काइन होगा। तो देखो जी, एल्कीन मतलब हाइड्रोजन दुगना होगा। तो कहीं दिख रहा है जी? यस सर। कहाँ दिख रहा है? यहाँ C नंबर। 3 नंबर। तो कहाँ 3 नंबर है दुगना? सर दुगना 4 से 8 दुगना होना चाहिए केवल। सर दुगना दुगना कौन है? कौन है? दुगना कौन नहीं है, तो एल्कीन तो होगा नहीं। अब आगे देखो, हमें असंतृप्त छाड़ना है, तो एल्काइन में ही ना कहीं हो सकता है। एल्काइन में क्या होगा? हाइड्रोजन दुगने से 2 कम होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 दुगने 2 कम है, 4 दुगने, तो ये A और B क्या है? असंतृप्त है। A और B क्या है? असंतृप्त है। ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही। ऐसे नहीं तो ऑप्शन कैसे आएगा? देखो जी, ऑप्शन नंबर 1 A, ऑप्शन नंबर B A एंड B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? B। तो A और B दोनों सही है, A और B यहाँ पर है, इसलिए ये। तो सूत्र भी तुमको पहचानना आना चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप लोग 10-10 बनाइएगा, नाम लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, आपका डाउट धीरे धीरे खत्म होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पढ़ेंगे। धन्यवाद।